शुएब शाहीन साहब, ये दलील उसको काउंटर करती है कि इमरान खान साहब 9 मई को तो हिरासत में थे। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बाकायदा प्लानिंग करके गए थे, उसका एविडेंस मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने सारी बातें मौजूद हैं, और इमरान खान साहब के खिलाफ डायरेक्टली अगर नहीं तो आनत का या अबेटमेंट का तो मामला चल सकता है, और फिर जिस तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाना है वो शायद आर्मी एक्ट के ज़रिए, और वो कहते हैं सरकारी फौजी तनसीबात को जलाया गया, लिहाजा फिर कानून तो वही लगेगा, पाकिस्तान आर्मी एक्ट। ये आपको नहीं लगता ये इमरान खान साहब के लिए बड़ी ख़तरे का बायस बन सकती है ये बात, कि अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने प्लानिंग की हुई थी और उसका एविडेंस मौजूद है? देखिए मुनीब साहब, पिछले 13 महीने से राना साहब ने तो और काम क्या किया है। पूरी गवर्नेंस अगर इनकी उठाएं और ये पूरी पीडीएम की जमातों की और हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट की, सिवाय इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाने, क्या वो 150 मुकदमात जो आज तक बनाए थे उसमें हामिद मीर साहब को मैं कोट करूंगा, जो उन्होंने कहा कि 99% से ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो बदनीयती पे मबनी और झूठे हैं। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है तो आप एक 109 का मुकदमा आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी उठा लें। जब रियासती इदारे इस तरह किसी को फांसी पे लटकाने पे तुल जाते हैं तो फिर उसके लिए 109 का इतलाक़ भी हो जाया करता है। क्या आज तक पाकिस्तान में किसी ने 109 के मुताबिक वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस जुडिशल मर्डर को एक्सेप्ट किया? बिल्कुल नहीं किया। बिल आखिर वो जजेस ने आकर खुद इस बात को एडमिट किया कि हमारे ऊपर प्रेशर था। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की बात है, इमरान खान साहब का बिल्कुल उसमें कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, ये बात सबको पता है कि उनका कोई रोल नहीं है, उसने आज तक रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई बात नहीं की है। बाकी आप तशद्दुद करके आज जो सिचुएशन क्या है, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने डिफरेंट केसेस में कहा कि जनाब हम तो आपको रिलीज कर देंगे, लेकिन हमारे मुल्क का कानून और इंसाफ इतना सादा और सिंपल है, हम आपको 4 दफा भी रिलीज कर देंगे, 5 दफा भी कर देंगे, लेकिन जब तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी आपकी रिहाई नहीं है। शुएब शाहीन साहब, सर गुजारिश है सर, बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूँ अब्यूज नहीं होना चाहिए कहीं पर, लेकिन आप भी माशाल्लाह तारीख समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने या उनके किसी कारकुन ने ना GHQ पे हमला किया था, ना कोर कमांडर हाउस को जलाया था। यहाँ तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो एक नफरत जो थी बसद एहतराम, वो खुद उसको प्रोवोक, वो मवाद तो खुद भरते रहे। जब वो लोगों को नाम देते रहे, मीर जाफर, मीर सादिक, मेरे साथ ये कर दिया, मुझे मारने वाला फलाना अफसर है, मुझे ये फलाना बंदा मारना चाहता है, तो नफरत तो अब लोगों के अंदर वो खुद भरते रहे पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ और पाकिस्तान की सरकारी अमलाक के। अब उन्होंने खुद जब ये कह दिया कि अगर मुझे रेंजर्स गिरफ्तार करेंगे तो कहाँ जाएंगे जी, वो कंटोनमेंट में जाएंगे और जहाँ फ़ौज का निशान होगा उस इमारत के सामने जाएंगे। यानी आपने रीजन तो प्रोवाइड कर दी कि भाई उस जगह चले जाओ, वहां तक जाना ठीक है, उसके बाद जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार नहीं है। तो सर क्या लीडर ऐसे करता है जैसे इमरान खान साहब कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे फैक्ट्स नहीं पता, मैं उसमें फैक्ट्स में जाए बगैर एक बात कहूंगा एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, किसी भी इदारे के सामने whosoever may be, आप अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, इट इज नॉट ए क्राइम, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामान के सामने कर रहे हैं, GHQ के सामने कर रहे हैं, कोर कमांडर हाउस के सामने कर रहे हैं, इट इज ए पीसफुल प्रोटेस्ट अनटिल एंड अनलेस इट इज नो क्राइम। और दूसरा, इसका आगाज कहां से होता है? जो कुछ रात को हुआ हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और नैब का कोई एम्प्लॉय वहां मौजूद नहीं था। ये एडमिटेड फैक्ट है कि उन्होंने कहा कि जी नैब वालों ने भेज दिया था सेक्रेटरी इंटीरियर को, सेक्रेटरी इंटीरियर ने कहा मेरे पास तो इनका लेटर ही नहीं पहुंचा। फिर वो कौन लोग थे कि जिनके कहने पे रेंजर्स ने इनको किडनैप किया? दूसरी बात मैं कहता हूं कि क्या निज़ाम इंसाफ पे ये अटैक नहीं है? अदलिया पिलर ऑफ द स्टेट है, ठीक है, हमें उससे मोहब्बत है, हमारे रियासती इदारे, फौज भी हमारी है, एस्टैब्लिशमेंट हमारी है, और वहाँ अटैक भी सबसे बड़ा गलत काम था, उसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये भी तरीका कार नहीं है कि अगर 100 बंदा इन्वॉल्व है, 50 बंदा इन्वॉल्व है, आपने 10,000 बंदा पकड़ा है, उनको टार्चर कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक को अतल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सर, ये तो आपकी बात अपनी जगह, बट लेट मी ब्रिंग आसमा शाहिद साहब ऑन दिस। देखिए जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो रही है, आप ये कहते हैं इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन जो बयानिया है वो बड़ा क्लियर है, और जो फैक्ट्स हैं वो भी बड़े क्लियर हैं कि इमरान खान साहब खुद इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर लें, बेशक किसी फौजी इमलाक के सामने जाके कर लें। जब आप लोगों को, मैं दोबारा अर्ज करूंगा एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि जब आप लोगों के जहनों में ये बात भर रहे हैं कि भाई मेरे साथ कुछ हुआ तो ये फलाना डेकोरेटेड अफसर जो फौज का है वो जिम्मेदार है, और ये मेरे साथ जो हो रहा है ये इदारे कर रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, तो आप वजह खुद बना रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत खुद भर रहे हैं। फिर वन फाइन डे अगर जिस तरह 9 मई हुआ अगर वो हो जाता है तो उसके बाद आप फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि मैं तो मजम्मत करता हूं। फॉर दैट मैटर ये कोई भी नहीं कह सकता कि इस तरह सब कुछ हो जाए और बाद में आप कहें कि मैं तो मजम्मत करता हूं, क्योंकि आपने लोगों का जहन बनाया है, लोगों को उस जगह पर आप लेके गए हैं कि उनके अंदर इतनी नफरत भर जाए कि वो पाकिस्तान की फौजी तंसीबात के ऊपर ही चढ़ दौड़े।